नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुपर सीएम शब्द लगता है अप्रासंगिक कभी नहीं होने वाला। कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से घूम फिर के ये शब्द आ जाता है। कभी राजनीतिक आरोपों में, कभी राजनीतिक व्यंग में, कभी प्रहसन में, कभी हास्यबोध में, मगर ये शब्द अपना अस्तित्व रखता है, हर बार आ जाता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में सबसे पहले इसका उपयोग किया था भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल जो 2013 से 18 के बीच में कांग्रेस की कमान थी, उनके पास पीसीसी चीफ थे वो, और उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है पर प्रदेश में सुपर सीएम का राज चलता है। उनके लक्ष्य, उनके निशाने पर थे अमन सिंह, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सचिव थे। अमन सिंह को जानने वाले यह जानते हैं बहुत अच्छे से कि कई योजनाओं को सोचने वाले और उन योजनाओं के शानदार क्रियान्वयन के लिए जिस व्यक्ति का ब्रेन लगा रहता था पीछे, वो अमन सिंह थे। अमन सिंह को लेकर यह बात भी स्थापित है कि कभी भी उनके व्यवहार से ऐसा नहीं झलका किसी को कि भय है या आतंक है, बल्कि उनका हास्य बोध उनकी एक विलक्षण छवि को और उभारते रहा। बहरहाल अपन वापस आ जाते हैं सुपर सीएम पे। तो सुपर सीएम शब्द को लेकर भूपेश बघेल बहुत आक्रामक रहे। उन्होंने रमन सिंह कार्यकाल में अमन सिंह को सुपर सीएम कहा। मगर जो पत्रकारिता के मेरे पुरखे हैं, जो सीनियर्स हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, वो जो शुरू से छत्तीसगढ़ की सियासत को, जबकि छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, एकीकृत मध्य प्रदेश के समय से देखते आ रहे हैं, वो जोगी शासनकाल की बात करते हैं कि अजीत जोगी शासनकाल में भूपेश बघेल मंत्री थे और तब भी वो अपने करीबियों को कहा करते थे कि प्रदेश में भले अजीत जोगी की सरकार हो, लेकिन दरअसल सुपर सीएम यहाँ भी है। और तब सुपर सीएम भूपेश बघेल किसको कहते थे? तो जैसा मैंने सुना है उसके अनुसार वो अमित जोगी को लक्ष्य करते थे। बहरहाल 2013 से 2018 के बीच में सुपर सीएम शब्द खूब गूंजा। टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत की तिकड़ी ने कमाल किया, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हट गई। अमन सिंह साहब भी छत्तीसगढ़ की राजनीति और छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी से विदा हो गए। हालांकि सुपर सीएम को लेकर एक प्रश्न उनसे हुआ था और उसका उन्होंने बहुत ही गजब का ह्यूमरेटिक जवाब दिया था, हास्य बोध से भरा पूरा, इसमें ठहाके गूंजे थे, पर वो मैं आगे बता देता हूँ। अभी तो ये समझिए कि अभी ये सुपर सीएम का किस्सा किधर से आया फिर से। तो भूपेश बघेल जी ने आज एक ट्वीट किया है। इस समय भूपेश बघेल पाटन के विधायक हैं। 2018 से 2023 के बीच वो मुख्यमंत्री थे, ये बात आप जानते हैं। तो आज उन्होंने ये किया, यानी आज से आशय ये है 6 तारीख। जब ये वीडियो आप देखेंगे तो 7 तारीख होगी, 8 तारीख होगी, मैं नहीं जानता, पर 6 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया 3:10 पे। और उसके बाद उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि सरकार कौन चला रहा है, लेकिन अब स्पष्ट है। और उसके ये लिखने के बाद उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो कौशल्या साय जी का है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी हैं। वो किसी चैनल को इंटरव्यू दे रही हैं। वीडियो में 2 आईडी दिखती है, दोनों आईडी में लोगो चूंकि स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि किसको इंटरव्यू दे रही हैं। और वो जो इंटरव्यू है वो कुल जमा लंबा चौड़ा होगा, पर भूपेश बघेल जी ने जो इंटरव्यू डाला है वो बमुश्किल 40 सेकंड का है, उससे ऊपर का नहीं। और उसमें भी कई चीज़ें कट हुई हैं बीच में, ऐसा साफ परिलक्षित होता है सुनने से। उसमें वो जो बात कह रही हैं वो बात कुछ इन शब्दों में है कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रही हैं कि अब मैं छत्तीसगढ़ के सुपर सीएम के रूप में जानी जाती हूँ। फिर वो थोड़ा सा कटता है, फिर उसमें है कि ठीक है, उन पदाधिकारियों से जो टिकट लेकर कुछ बने, सांसद बन गए, विधायक बन गए, मैं बिना टिकट मांगे लड़े, मैंने दूसरों को लड़वाया है और मैं एक क्षेत्र की विधायक और लोकसभा की सांसद भी हूँ और अब छत्तीसगढ़ के सुपर सीएम के रूप में जानी जाती हूँ। ये जो आखिरी की लाइन है पूरी है, इस बीच में बहुत सारे कट पेस्ट हैं। तो चूंकि पूरा वीडियो मिला नहीं, मैंने संपर्क किया कुछ लोगों से कि पूरा वीडियो मिल जाए, पर वो मिला नहीं। इस वीडियो का उद्भव बिलासपुर से बताया जाता है, तो बिलासपुर के मैं कुछ पत्रकार साथियों से संपर्क करने की कोशिश किया कि भाई ये पूरा वीडियो क्या है, इसका ज़रा कुछ पता चले तो बताओ। तो ये भी पता लगा कि जिन सज्जन ने ये साक्षात्कार लिया था उनका फ़ोन बंद है और उनका पता नहीं चल रहा है कि वो हैं कहाँ, किधर व्यस्त हैं, किसी नई स्टोरी में शायद गए होंगे। बहरहाल कौशल्या साय जी के बारे में जान लीजिए कि वो राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से पीजी हैं, स्नातकोत्तर हैं। उनकी जो सक्रियता है वो बहुत गजब की है
आध्यात्म पे, खासकर मानस, रामचरितमानस पे उनकी पकड़ है। वो मंच पर बहुत अच्छा बोलती हैं, मौका मिले तो मानस गाना नहीं चूकती, राम को लेकर हमेशा ध्यान रखती हैं और राम का जिक्र कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में ले आती हैं। तो राजनीति में उनके पति यानी विष्णुदेव साय हैं, वो सांसद रहे, विधायक रहे, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने जो बात कही कि आज मैं छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम कही जाती हूँ या उस तरह के रूप में जानी जाती हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि चूंकि कट पेस्ट वीडियो लग रहा है, वो ये बात सही है कि ये लाइन, ये शब्द हैं उनके, लेकिन चूंकि वो भी हास्य बोध से भरपूर रहती हैं, बहुत सरल भी हैं और बहुत हास्य बोध से भरपूर हैं, हंसी मजाक करती हैं। तो किस प्रश्न का उन्होंने उसको किस रूप में लिया और उसका किस स्वरूप में जवाब दिया, तो चूंकि मूल वीडियो मिल नहीं रहा इसलिए उसका विस्तार मिलता नहीं है। बहरहाल वो ट्वीट हो गया और भूपेश बघेल ने ये व्यंग करते हुए लिखा कि अभी तक पता नहीं चलता था सरकार कौन चला रहा है, लेकिन अब पता लग गया है। और वो वीडियो जुड़ गया उनका, कौशल्या साय जी का। ये वीडियो या ये पोस्ट 3:10 पे हुआ और बमुश्किल 30 मिनट के भीतर बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल या कि एक्स हैंडल से इसका करारा जवाब आया। करारा जवाब कैसे आया? बीजेपी छत्तीसगढ़ के आईटी सेल ने इसमें लिख दिया कि भूपेश जी एक भोली भाली आदिवासी महिला द्वारा मजाक में कही गई बातों को कपटपूर्वक पेश कर आप एक आदिवासी परिवार के निजी जीवन में घुस रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, पर वो कर्रा हमला क्या है? कर्रा हमला ये है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि असली सुपर सीएम तो आपकी सौम्या थी। ये बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया था उसको रिट्वीट करते हुए लिख दिया गया। जैसा कि मैं पृष्ठभूमि बताया था, भूपेश बघेल जी वो पहले राजनीतिज्ञ हैं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बार बार एक शब्द लेकर आते थे, सुपर सीएम, सुपर सीएम, सुपर सीएम। आज भी जो ट्वीट उन्होंने किया, जिसको लेकर सियासत सरगर्म है, माहौल थोड़ा सा असहज है या थोड़ा खट्टा सा है, सहज नहीं है मामला, ये भी सुपर सीएम के शब्द थे और इसको भी भूपेश बघेल ही लाए। अब आपकी सौम्या जो शब्द इस्तेमाल किया बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्वीट में और उसमें लिखा गया सुपर सीएम, तो इस संयोग को जरा जान लीजिए। सौम्या चौरसिया भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो उनके सचिवालय में उप सचिव बनी। सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। हालिया दिनों छत्तीसगढ़ जब फिर सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो एसीबी ईओडब्ल्यू ने उसी मामले में, जिस मामले में ईडी ने कार्रवाई की है, उस मामले में उनको अभियुक्त बनाया। वो अभी भी जेल में है, उनकी जमानत नहीं हो पाई है। उनके समेत कुछ अन्य आईएएस अधिकारी और कई अन्य लोग जो भूपेश सरकार के समय चर्चित रहे हैं, वो अभी भी जेल में बने हुए हैं। एक व्यवसायी की जरूर जमानत हुई है कोयला घोटाला मामले में। सौम्या चौरसिया को लेकर फिर बता देता हूं, जिस भूपेश बघेल जी लगातार सुपर सीएम शब्द का जिन्होंने उद्भव किया और उसको छत्तीसगढ़ की राजनीति के प्रसंग में लाए बड़ी सफलता से, उन्हीं भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में सुपर सीएम के रूप में जिस महिला को जाना गया, पहचाना गया, वो सौम्या चौरसिया ही थी। उनका हुकूक, उनका इकबाल ऐसा था कि तस्वीरें हैं इसकी, वायरल हैं, कि तत्कालीन मुख्य सचिव उनको छाता दिखाते थे और छाता मुख्य सचिव दिखाते थे उप सचिव को, जो स्टेट कैडर की थी। बल्कि जिस समय वो मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंची उस समय वो डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पे ही थी, उसी औहदे पर थी। तो ये उनका औरा था। ये कहा जाता है कि भूपेश बघेल कार्यकाल में उस रिजिम में कलेक्टर से लेकर चपरासी तक का अगर ट्रांसफ़र होना होता था तो सौम्या चौरसिया जी की मर्जी के बगैर कोई अर्जी स्वीकार नहीं होती थी। तो सुपर सीएम की व्याख्या और उनका प्रभाव ऐसा था कि लोग सहज रूप से बात करने में कतराते थे। उस दौर को मैंने देखा है, मैंने कई ऐसे अनुभव किए हैं कि हाँ, किसको इकबाल कहा जाता है और इकबाल किस हद तक होता है वो महसूस होता था। हालांकि भूपेश बघेल जी इस मसले को लेकर कभी कुछ स्पष्ट कहते नहीं, मगर जब भी उन्होंने कहा है बड़े हल्के अंदाज में कहा है कि ये राजनीतिक आरोप से भरी बातें हैं। लेकिन दिलचस्प ये देखना है कि जो भूपेश बघेल खुद दूसरों को कहा करते थे सुपर सीएम, सुपर सीएम, उनके अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी ने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने, छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने दरअसल देखा कि सुपर सीएम क्या होता है।
अब एक बार फिर से उन्होंने सुपर सीएम का एक मामला छोड़ा है, संयोग से फिर वही भूपेश बघेल हैं। अब जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था कि अमन सिंह जब सरकार बदली 2018 में और अमन सिंह से लोगों ने कहा कि अब आप जा रहे हैं, अब आगे क्या, तो जैसा मैंने बताया था अमन सिंह हास्य बोध से भरपूर व्यक्ति हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमताएं, उनकी जो टेक्निक को लेकर जानकारी है और जिस तरीके से वो कुशल ब्यूरोक्रेट हैं, वो अपनी जगह में, अगर उनका हास्य बोध उनके कई मित्रों को बना गया है। तो उनसे सवाल हुआ कि अब आप क्या करेंगे सर, अब तो सरकार बदल गई, अब आपकी नई भूमिका क्या होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर से कोई नई नौकरी खोजूंगा, मगर नौकरी शर्तियाँ मुझे बहुत अच्छी मिलेगी। तो पूछने वाले पत्रकार ही थे, उन्होंने फिर पूछा कि इतना कैसे आप कह रहे हैं सर कि आपको अच्छी, इससे भी अच्छी नौकरी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सीवी में लिखूंगा, मैं वो हूँ जिसे सुपर सीएम कहा जाता था। और इसके बाद वो चुप हो गए। तो सुपर सीएम शब्द को लेकर कभी अमन सिंह की स्वीकारिता नहीं थी, ना अमन सिंह को कभी उस रूप में स्वीकार किया भी गया। अमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह को जो जानते हो, पहचानते हो, डॉक्टर रमन सिंह स्मित हास्य वाले, बेहद शांत रहने वाले और बहुत ठंडे दिमाग की सियासत करने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि उनके आलोचक ये भी कहते हैं कि अपने राजनीतिक शत्रुओं को डॉक्टर रमन कभी भी मतलब अगर उनके कोई राजनीतिक शत्रु हैं तो वो सहज रूप से राजनीति नहीं कर पाएंगे, कम से कम बीजेपी के भीतर खाने चर्चाएं हैं। हालांकि रमन सिंह की छवि उनके जो उनको जानते हैं वो उनको फादर फिगर भी कहने से नहीं चूकते। तो वो रमन सिंह जो एकदम शांत, सरल, सौम्य हैं, आज भी हैं, आज वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। और अमन सिंह जो उनके सचिव थे, उनको लेकर, प्रमुख सचिव थे, उनको लेकर भूपेश बघेल कहा करते थे सुपर सीएम। और वो चीज़ उन्होंने किस हास्य बोध से ली, ये बात मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा कि मैंने सीवी में लिखूंगा, मुझे सुपर सीएम कहते थे और इस आधार पर मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। बहरहाल ये एक विषय था कि सुपर सीएम शब्द जो है छत्तीसगढ़ की सियासत से जाता ही नहीं है। क्या ही गजब का संयोग है कि इस सुपर सीएम शब्द की व्याख्या और इसका सबसे पहला उपयोग भूपेश बघेल जी ने किया। वो भूपेश बघेल जिनका खुद का ह्यूमर बहुत शानदार है, वो कई बार हतप्रभ कर देते हैं, हंसा देते हैं, ठहाके लगाने को मजबूर करते हैं। लेकिन उसी भूपेश बघेल के कार्यकाल में सुपर सीएम क्या होता है, इसको नेगेटिव अप्रोच के साथ बहुत मुकम्मल महसूस किया गया था। वही भूपेश बघेल एक बार फिर से सुपर सीएम शब्द के साथ फिर हाजिर हैं। इस बार उन्होंने कौशल्या साय जी को लेकर कहा है। लेकिन कौशल्या साय जी को जानने वाले लोग ये कहते हैं वो हास्य बोध से भरपूर एक सहज सरल महिला है। और उनका जो वीडियो है, उस वीडियो में चूंकि प्रश्न नहीं है, इसलिए जवाब जो कि अलग अलग टुकड़ों में है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने किस भाव से ये बात कह दी होगी। लेकिन सुपर सीएम शब्द एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है और यही बताने में आपके सामने हाजिर हुआ था कि छत्तीसगढ़ की सियासत में बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा है सुपर सीएम का। चूंकि आज संदर्भ प्रसंग फिर आ गया तो बताने में आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई बात आएगी, फिर कोई किस्सा आएगा, फिर कोई जानकारी आएगी जो आपको बताना हो, जो आपके लायक की हो, जो आपके विषय की हो, मैं वो बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम। और अब छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम के नाम से जानी जाती हूँ। तो कोई कमेंट कि मैं उन पदाधिकारियों से जो टिकट लेके लड़े, ठीक है, सांसद बन गए, विधायक बन गए, मैं बिना टिकट मांगे, बिना लड़े दूसरों को लड़वाया है। और आज मैं एक क्षेत्र की विधायक और एक लोकसभा की सांसद भी हूँ और अब छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम के नाम से जानी जाती हूँ। तो कोई